अब देखिए जो बात कही अमी अनुप्रिया पटेल और अखिलेश यादव वाली बात पर, विषय तो था जातिगत जनगणना, यहाँ दूसरी बहस शुरू हो गई। और बात ये सही है, आपको भी सुनकर के अगर विचित्र लगा हो तो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि एंग्लो इंडियंस की एक सीट हुआ करती थी, वो हटा दी गई है यूपी विधानसभा से। तो सब यहाँ एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि एंग्लो इंडियन के लिए क्यों सीट होगी भाई? दरअसल ये ठीक वैसे किस बात के लिए सीट है? और लोकसभा में भी होती है, अच्छा याद आ रहा है, लोकसभा में 2 सीट है। लोकसभा में 2 सीट क्यों दे रखी है आपने एंग्लो इंडियन की 2 सीट भाई? ये कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति सुन रहा हो तो बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन लोकसभा में 543 ही सीटें हो सकती है ना, कोई 1,500-2 हजार सीटें नहीं है। और वो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से है। 543 में से 2 सीट हैं वहां पर। 545 सीट्स हैं। वही कह रहा हूं, सॉरी 545 में से तो 2 सीट। 545 को 543 आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व है। वो इलेक्टेड सीट नहीं है, वो आप नॉमिनेटेड सीट्स। नहीं, लेकिन अब 75 वर्ष बाद अब किसी एंग्लो इंडियन को सीट देना है, ये क्यों देना है? मतलब ये उस वक्त भी नहीं देना चाहिए था। कई चीजें होती हैं कि उस वक्त नहीं समझ में आता कि बहुत सारे अंग्रेज लोग रुक गए हो शायद। हाँ, लेकिन उनको संसद में क्यों देना है? उनको आप दूसरे जो चीजें हैं वो दीजिए, कहीं कुछ उनका काम होता है, कहीं कुछ उनकी उपयोगिता हो, कोई विशेषज्ञता हो, उसमें बिल्कुल दीजिए। ये तो वही हाल हो गई कि 37 में सैयद सादुल्ला ने कर दिया छुट्टी, अभी तक नमाज की छुट्टी। इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वतः स्फूर्त हट जानी चाहिए। तो 150 साल के कानून अभी बदले गए हैं। 150 साल के कानून अभी बदले गए, भारतीय न्याय संहिता। सही बात है। और खैर अनुप्रिया पटेल वो कह रही जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए, गलत क्या है इसमें? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जाति जनगणना को लेकर जो भी ये कह रहा है होनी ही चाहिए। मैंने फिर से जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी को सुना। बड़ी स्पष्टता से वो कह रहे हैं, और वो कहीं वो न तो इसका वो विरोध कर रहे हैं, न जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, और उसमें वो लाइन थोड़ा अंडरलाइन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से ऐसा होता आ रहा है, जाति के आधार पर जो पिछड़े हैं, जो रह गए लोग हैं, उनको हमें उनके लिए सरकार योजनाएं बनाए और वो करना चाहिए। लेकिन उसको राजनीति करें वो ठीक नहीं। लेकिन ये तो नेता है ना, वो तो सामाजिक संगठन है, तब भी इतना दबाव हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि उनको बोलना पड़ा। ये तो राजनेता हैं, तो नेता तो बोलेगा ही। इसमें उनको ये भी राजनीति है कि कल को मान लीजिए कि कोई अलग से राजनीति करनी पड़ी सिर्फ अपनी पार्टी बचाने की, तो फिर तो ये जरूरी है ना। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है। लेकिन मुझे कतई नहीं लगता कि इस देश का जातीय गणना से कोई भला होने वाला है। और जातीय गणना बताकर, उससे आरक्षण की सीमा बढ़ाकर या कुछ और करके उससे कुछ भला होगा, ये तो मुझे कतई नहीं लगता है। अरे जहां से मैं दूसरी खबर पर बढ़ रहा हूं, एक तो मैंने आपसे कहा था यूपी के अंदर पुलिस भर्ती सरकार को जो 2 करोड़ घर हैं, 4 करोड़ घर, अब तो 5 करोड़ हो जाएंगे, उनका एक बता देना चाहिए कि उसमें किन किन जातियों के कितने लोगों को घर मिले। वो तो गिनने की भी जरूरत नहीं, वो तो सबको अलॉट हुए हैं ना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर अलॉट हुए हैं, तो अब सरकार को ये आंकड़ा देना चाहिए। नहीं, लेकिन जब जाति के साथ में इसमें क्यों आंकड़ा देना चाहते हो आप? नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं। दोनों कंट्राडिक्टरी बात क्यों? कंट्राडिक्टरी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जाति गणना की जरूरत है या जिसको जरूरत है उसको आप दे पा रहे हैं। दोनों का फर्क समझिए। आपके पास जाति का डेटा होगा? हाँ, सारे डेटा होंगे, आपने तो दिए होंगे ना। नहीं, उसमें जाति गिन के थोड़ी दिए। जाति गिन के थोड़ी दिया मैं यही तो कह रहा हूं, जब आप कह रहे हैं जाति गिन के घर नहीं दिया, तो फिर जाति गिनने की जरूरत क्या? नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रहा हूं सर, मैं वहीं लाना चाह रहा हूं। जहां आप आ गए, बिल्कुल नहीं फंसा। मैं यही बात बार बार कह रहा हूं। कह रहे हैं कि जितना अधिकार है उतना मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन वो मिलेगा कैसे? बिना जाने? वो अधिकार क्या जाति गिन के मिल रहा है? बिना जाने कैसे मिलेगा? आपको घर जाति गिन के मिला? नहीं, तो उज्ज्वला रसोई जाति गिन के मिली? वो गारंटी दे रहे हैं कि वो आपके पास जितने नेता हैं, एकमात्र टूल है कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। ना आप घर दे सकते हैं जाति गिन के, ना आप उसके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना महिला को न्यूट्रिशन वैल्यू दे सकते हैं, ना उसके घर में बिजली लगा सकते हैं। करना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी सरकार कर रही है। नहीं कर रही, मैं यही कह रहा हूं। वो तो मेहरबानी कर रहे हो आप, अधिकारों को मेहरबानी में मत नहीं, ये सवाल मेरा आपसे भी है। मैं मेहरबानी कहाँ कह रहा हूं? ये तो आप उसको कह रहे हैं ना। एक मिनट, अगर जाति जनगणना इसलिए करानी है, क्या कहा संघ ने भी क्या कहा कि अगर कोई समाज पिछड़ गया है उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए सरकार को नीति लागू करने के लिए किसी को पहचानना है तो ये पता चला साहब ये समाज बहुत गरीब है, इनकी तो फूस के घरों में रहते हैं। हाँ। अच्छा, सरकार इनको प्राथमिकता पे घर बना के दे, तो आपकी ये सारी स्कीमें जितनी चल रही हैं वो सब ये सब डायरेक्टेड बाय जाति हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि उस प्रकार से जाति नहीं थी, लेकिन उसमें ये तो था ही नहीं कि भाई दलितों को, आदिवासी जनजातियों को इसमें प्राथमिकता देनी है।
फिर उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता देनी है, मुद्रा योजना में इनको प्राथमिकता देनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको देनी है, जो दीनदयाल ज्योति योजना है, ज्योति ग्राम योजना है, तो वो तो पहले से था, लेकिन ये नहीं था कि उसमें कुर्मी जाति क्या है, वो एक जो पारिवारिक सर्वे होता है सामाजिक आर्थिक, उसके आधार पर सरकार के पास एक लिस्ट है, वो तो एनएसएसओ का वो सर्वे है। एनएसएसओ का, उस लिस्ट के आधार पर आपको उज्ज्वला भी जाता है, उस लिस्ट के आधार पर आपका नाम पहले ही हो जाता है, उसमें आपको शौचालय भी जा रहा है। तो असल में क्या है कि इस देश में ये जो जाति जनगणना की बात उठी है, ये केवल एक सामान्य राजनीति तो लगती है इस समय, जब देश में किसी भी देश में दूरदर्शी नेताओं का, जिम्मेवार उत्तरदायित्व नेताओं का, देश हित में लंबी सोचने वाले नेताओं की जो है कमी हो जाती है, तो इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है उन चीजों पर जिनका स्वयं लक्ष्य और परिणाम नहीं मालूम होता है। तो इस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश में सामाजिक न्याय की व्यवहारिक अवधारणा को, प्रैक्टिकल कंसेप्ट को किसी व्यक्ति ने चेंज किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज किया है। उसको केवल आरक्षण से बाहर निकालकर उसकी जेब में कुछ पैसे जाए, उसको जरा टिकाऊ घर मिले, उसको जरा रोशनी मिले घर में, अगर उसके पास जलावन नहीं है तो उसको गैस का चूल्हा मिले, उसके पैकेट में कुछ धन जाए, उसके घर में राशन जाए, उसके घर तक जो है रोड जाए। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो सोशल जस्टिस का था इस देश में आजादी के बाद, वो व्यवहारिक अवधारणा नरेंद्र मोदी ने चेंज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि सबको सामने लाने के बजाय, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, जब आवाज उठी है तो कम से कम देश का नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए एक दो क्षेत्रों को सामने लेके प्रस्तुत किया जा सकता है। ये काम पहले हो रहा है और ये हम जाति के आधार पर जो असमानता और भेदभाव है उसकी कम करने की दृष्टि से किया है और इसके परिणाम आए हैं। इसका पैरेलल वही नैरेटिव हो सकता है जो नहीं हो रहा है। समीर जी, देखिए, संघ प्रमुख, संघ के अखिल संघ भारतीय बोला, सहयोगी भी बोले, सहयोगी बोले कि कल जो सुनील अंबेकर जी जो प्रचार प्रमुख है, उनका जो बयान था उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि, और सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा है कि अगर जातिगत जनगणना से अगर कोई आर्थिक स्थिति पता करने के लिए, आर्थिक स्थिति डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए केंद्र को योजना बनाने के लिए अगर मदद मिलती है तो केंद्र उसके लिए कराए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब जब संघ इस बात के लिए सकारात्मक रुख रख रहा है, विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है, वो केंद्र सरकार को भी एक डाटा इकट्ठा करना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई बेहतर योजना उनके लिए लागू की जा सकती है तो आप भले से सार्वजनिक मत कीजिए, आप अपने पास एक डाटा बना के रखिए कि आपको पता हो कि देश में कितनी जातियां और किस तरह की जातियां और किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। उस आधार पर आप योजना बनाइए, आप करवा लीजिए, आप भले से सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन देश हित के लिए मुझे लगता है कि एक जरूरी होगा। नहीं, देखिए, सार्वजनिक तो करना पड़ेगा। देखिए, जो स्थिति बन गई है इस देश आगे की, तो नहीं बच पाएंगे, फिर इतने तो और गैर होगा। जिम्मेवार नेता हमारे देश के हो गए हैं कि अपनी राजनीति के लिए समाज को खंडित कर दो। गांव में आप जाएंगे तो जातीय भेद से लोग बाहर काफी हद तक निकल रहे है, थे, बिल्कुल, और उसको फिर से ले जाकर के जातीय तनाव में झोंकने की है। आखिर जाति के जनगणना का उद्देश्य क्या होगा? क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप?